पर एक लौंडा था, उसका नाम था आदर्श। भगवान कसम वो कभी नहीं पिटता था। 15 दिन रह गई हुई लगातार, 15 दिन नहीं पिटा। पर एक दिन सर गलती से उस सीनियर से गेप ऑन लग गई और आदर्श का खड़ा हो गया। फिर आदर्श पिटा नहीं, फिर आदर्श बजा पूरे 15 सीनियर से। कैसे हो आप लोग? काफी सुंदर हो यार। तुम नहीं, तुम दोनों नहीं। कैसे चल रहा है? क्या नाम है भाई आपका? हिमांशु। सब बढ़िया। ऑफेंड मत होना, मैं कुछ तो पढ़ रहा था कि बेंगलोर में हर चौथा इंसान LGBT में चला गया है। 1 2 3 क्यों आदर्श भाई? पहले तुम्हें एक बेसिक, हनी सिंह पसंद है क्या तुम लोगों को? भाई क्या क्रेजी आदमी, क्या गाना लिखा था उसने वॉल्यूम 1 में, सुना? कितना प्यारा। मुंशी प्रेमचंद जी ऊपर से गुलाब क्या लिख दियो वो लिख रहा, पेन से पीछे से आग निकल रही। क्या शब्द है, चाट मेरे टट्टे। मतलब मैं, मुझे पहले बहुत पसंद था, मतलब वो उस जनरेशन में ब्लूटूथ किंग था। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ क्या फुद्दू आदमी है। अभी मैं कैसे बताऊँ, मैं अभी रिसेंटली मेरी गर्लफ्रेंड बनी है ना, उसने मेरे से बोला बेबी पापा से बात कर लो। तो हनी सिंह का एक गाना था ना, मैंने आज पूरा इंप्रेशन पटक दिया। हेलो अंकल, अब आप पूछोगे कि तुम कितने पैसे कमाते हो? जितनी आपकी लड़की एक महीने में उड़ाती है उतना तेल मेरी गाड़ी एक हफ्ते में खाती है। उधर से रिप्लाई, बहनचो कौन सा ओला उबर का ड्राइवर कौन है? हिमांशु जो मेरा ऑरा का लौरा हुआ है वो भी -9999। मैंने कि कम बैक करूंगा। हेलो अंकल, 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। तो रिप्लाई करता है, बेटा इसके है कुछ और बोला तो गांड फाड़ देंगे हम तो। और बुड्ढे ने ब्लॉक कर दिया। तब से बता रहा हूँ आदर्श, मुझे रैपर कम्युनिटी ही नहीं पसंद, क्योंकि बहुत चूते होते हैं। एक रैपर है, तुम्हें पता है उसका नाम शायद नेजी है, पता है तुम्हें? कितने लोगों को पता है नेजी? हाँ, बहुत चूते हो तुम। ठीक है। नहीं ऐसा, मैं उसकी बात हूँ, वो उसकी खास बात है वो हमेशा गांजे के नशे में रहता है। हाँ, तो एक कोई रिपोर्टर थी, उससे पूछती है कि तला अंजुम को जानते हो, नेजी काफी अच्छा कर रहा है पाकिस्तान में। तो वो गांजे के नशे में नेजी बोलता है कौन तला? अब इतनी छोटी सी बात थी, फोन पे सॉर्ट कर लेते। नहीं, तला ने लिए 6 महीने। लिखा एक डिस ट्रैक, कहीं अब इससे गांड फाड़ूंगा। डिस ट्रैक पता कैसे था? कौन तला, कौन तला, जॉन एलिया तो रैप तला, मुनावर से पूछ कौन तला। मैं मुनावर से क्या पूछ लूं? जिस आदमी को अपनी बहन और बीवी में अंतर नहीं पता, वो क्या बताएगा कौन तला। और मैं तुम्हें, मैं ना ग्वालियर से हूँ, सच बता रहा हूँ, तला अंजुम जैसे लौंडे पंचर बनाते हैं हमारे। ताला पाकिस्तानी। हाँ मैं ग्वालियर से, मैंने जैसे बताया मैं ग्वालियर से हूँ भाई। हम लोग काफी पीछे हैं सर, तुम्हें कैसे समझाऊं? हमारे यहाँ अभी तक एंजाइटी डिप्रेशन नहीं पहुंचा। हाँ, हमारा जी घबराता है। और चलो ये तो फैंसी शब्द है, LGBTQ ग्वालियर में। सोचो, इमेजिन कर रहे हो, मेरे घर के बगल में एक जाट फैमिली रहती है, उनका लड़का ना ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने, तो अभी 4-5 साल बाद वापस आया, तो वो आया ना तो वो थोड़ा अजीब सा हो गया ऐसे कुछ तो करता रहता, तो हम सब पूरे मोहल्ले वाले घबरा गए। उसके जाट जो बावड़ी पूछ ये क्या कर रहा है, वो घबरा गए। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो एक दिन उसने कहा अपने बाप को बता दूंगा मैं। तो गया अपने बाप से, कहता है बापू मने ना छोरियां पसंद ना है। तो उसका बाप कहता है 1 नंबर, मने भी ना पसंद। कोई बहन है तेरी? तीनों मार दी। तो फिर वो कहता है नहीं पापा, मने ना छोरे पसंद है। तो उसका बाप कहता बहुत ही बढ़िया, 7 भाई है, तू और के लेगा बेटी जो। कहता है नहीं छोरे नू प्यार करूं मैं। कह रहा तो मैं अभी तो सतवीर तलवीर था, कितना प्यार करूं। कह रहा नहीं पापा,
आई वॉन्ट टू ब्रेक द क्लॉजेट एंड आई वॉन्ट टू कम आउट एज अ गे। अब तुम सोचो, जाट फैमिली में छक्का। अब सोचो वो कह रहा है, हे बाबड़ी पूछ, हे बाबड़ी पूछ, तो भाई हम सब घबरा गए। तो मेरे घर के बगल में एक वैद्य जी रहते हैं, तो हमने कि ये इलाज करे। यू नो व्हाट्स वैद्य? इट्स अ डॉक्टर बट विदाउट डिग्री। हम वैद्य जी पे बहुत भरोसा करते, कैंसर एड्स सब का इलाज वैद्य जी से कराते। तो वो उसका बाप उसको पकड़ के वैद्य जी के पास ले गया। अरे देख तो वैद्य, पता नहीं क्या हो गया छोरे को, जब से ऑस्ट्रेलिया से आया पता नहीं कौन सी बीमारी लेके आ गया, जैसी कोई सुंदर लौंडा देखे यूं खड़ा हो जावे कि पग में डैडी। अरे एक बात बता, डैडी तो मैं हो रखा, इसके सतवीर को डैडी क्यों बोल रही है? तो फिर मैंने डिसाइड किया यार बहुत ही पीछे है, ग्वालियर में तो नहीं रहना, छोड़ दूंगा मैं। फिर मैंने ना जेई का एग्जाम निकाला 5-6 बार में, है ना बढ़िया। फिर डोनेशन कोटा में मैं एक इंदौर गया, और इंदौर एक ऐसा मतलब ग्वालियर से थोड़ा अच्छा है पर बहुत अच्छा नहीं है, ऐसे सिटी में गया मैं। और मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पापा ने ना वहाँ जाने के लिए स्लीपर बस बुक करा दी। स्लीपर बस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, लड़कियां लड़कियां सोएंगी, लड़के लड़के साथ में जाएंगे, ऐसा रहता है ना। तो मेरी जो सीट थी ना, बहुत ट्रॉमेटिक स्टोरी है ना, मेरी जो सीट थी ना उसमें ना एक अंकल थे 40-45 साल के। तो हम ऐसे सो रहे थे जैसे मैं ऐसे सो रहा हूँ, वो अंकल ऐसे सो रहे हैं, उनका सर उस तरफ है, मेरा इस तरफ है, सब बढ़िया चल रहा है, बस बढ़िया चल रही है। हाँ सर, जैसी 12 या 12:30 बजे होंगे, वो अंकल का ऐसे पैर निकला और पैर का अंगूठा निकला और मेरे कान में घुसा और ऐसे कर दिया। अंजलि काफी क्रीप था पर मजा आया, पर काफी क्रीप। फिर उसके 15 मिनट बाद बस चल रही है मध्यम मध्यम धीरे धीरे, 15 मिनट बाद वो अंकल का पैर निकला और मेरे इधर रगड़ दिया। भाई अंजलि में इतना अनकंफर्टेबल हो गया, पर इस बार ज्यादा मजा आया, पर मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया इस बार। तो मैं वो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। और मैं देख रहा था वो अंकल का मोबाइल ना कॉन्स्टेंटली बड़ा हो रहा है, मैंने ये पता नहीं क्या है इधर। तो मैंने ना करवट ले ली। अब अंजलि जब मैं करवट ले रहा था ना, मैंने बुड्ढे की आंखों में जो चमक देखी है, बुड्ढा पता कैसे कर रहा था, और मैं ऐसे करवट लेके लेट गया हूँ। तो ना वो बुड्ढा भी 5 मिनट बाद मेरे पीछे करवट लेके लेट गया है। तो कभी पैर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था, मैं अनईजी, कभी पैर टकरा रहा, कभी कुछ टकरा रहा। तो मैंने वापस करवट ली। मैं जब वापस करवट ले रहा था ना, अंजलि बुड्ढा पता कैसे लेटा था, और मैं ऐसे ही मुड़ा और हमारा किस होने वाला था। मैंने कहा अंकल आप इधर कैसे? कह रहा बेटा बैठ जा। तो मैं बैठ गया उधर। तो मेरे से पूछता है तू भी वही है ना जो मैं हूं? मैंने बोला अंकल आप भी इंजीनियर हो क्या? कहता नहीं। फिर मेरे से पूछता है तलवारबाजी करेगा क्या? अब मैं कह रहा कि अंकल मैं राजपूत हूं पर मेरे बाप ने कभी सिखाई नहीं। तो कहता है दिक्कत मत कर, आज रात को मैं सब सिखा दूंगा। अब मैं सोच रहा इतनी छोटी सी बस है, इसमें कहाँ तलवार लड़ेगी, क्या होगा, मैं बिल्कुल ऐसे परेशान। और एक और चीज की, उसने मेरे पास आया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे से पूछता है इज इट योर फर्स्ट टाइम? मुझे लगा स्लीपर बस में ट्रेवल करने की। मैंने कहा यस अंकल। तो बहुत करीब आके बोलता बहुत अच्छे से, देन आई विल बी वेरी जेंटल विथ यू। अब मैं सोच रहा हूँ बस बहनचो कोई और चला रहा है, ये बहनचो बेटा ये क्यों मेरे साथ जेंटल हो रहा है। फिर वो ना, मतलब मैं सच बताऊं, मुझे गे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कम्युनिटी से कोई दिक्कत नहीं, आपस में मारो एक दूसरे की बहन, जो करना है करो। पर पता है मुझे दिक्कत है कि उन्हें लगता है कि ये मान जाएगा। हाँ मुझे ये दिक्कत है, लोगों को कुछ तो चलता होगा, तो अंकल को ऐसा लगा कि थोड़ी देर में मान जाएगा ये बहन, इन लोग कुछ तो होगा कि मान जाएगा। और मैं थोड़ा ऐसा था भी, मैं नो कम बोल पाता हूँ। है ना। हाँ तो मैं ऐसे कि कोई डिस्कम्फर्ट ना हो जाए, ऐसे वाली मेरी सोच है। तो फिर उसने बहुत ही ट्रॉमेटिक चीज की मेरे साथ, उसने एक रूमाल निकाला अपनी जेब से, कहता है इसको अपने मुंह में भर ले और चुपचाप उल्टा लेटा रहे। हिमांशु आदर्श कर पा रहे हो इमेजिन कैसी विषम परिस्थितियों में आ चुका हूं मैं।
अब भाई मुझे जो डर लगा, मेरी जो सिट्टी पिट्टी घूम हुई है, मैंने कि मैं बैठ गया। मैंने कि अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या कर रहे हो ये सब, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तो वो मेरे पास आया, मेरे कंधे पे दोनों हाथ रखे, कहता है तुझे एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं हो रहा होगा, तेरा जी घबरा रहा होगा। क्योंकि इस बस में मैं भी ग्वालियर से ही चढ़ा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी ये स्टोरी कहीं पे भी कोई से भी शहर पे करता हूँ, पता ऑडियंस इतनी भड़दी होती है ना। पता है मेरे से शो के बाद क्या पूछते हैं, मुंह में रुमाल भर दिया था, चल पा रहा है कि नहीं, ऐसी बातें करते हैं। मेल मॉलेस्टेशन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने पूरी बस में हंगामा कर दिया। मैंने कंडक्टर भैंचो ये क्या कर रहा है, कैसा अंकल है, क्या करना चाह रहा है। तो कहता है करवा लेना, तेरी टिकट माफ कर दे। ये तो चूतिया 700 रुपए में अपनी गुल्लक तोड़वा लूं। फिर मैं ना कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज में ऐसे फक बॉय टाइप लौंडे रहते ना, वरुण, सिद्धार्थ, रोहन, है ना, आदर्श। आदर्श नहीं है। ऐसे लौंडे रहते ना, उन सबके साथ ही हुआ है, पर कोई नहीं बताता। हम सेकेंड ईयर में थे, हमने बहुत दारू पी ली, तो हम सब ने डिसाइड किया, मैंने ही टॉपिक छोड़ा, ये वाला शेयर करते हैं। तो एक रोहन नाम का लौंडा था, फुल बॉडी बिल्डर टाइप, ऐसे पावरफुल। तो मेरे से कहता है भाई तू मानेगा नहीं, मेरे ताऊ ने ना 16 साल तक मेरे मुंह में दिया है। बोलते थे कि इससे ना मेरी शक्तियां तेरे अंदर ट्रांसफर हो रही है, इसलिए मैं इतना पावरफुल हूँ। संजय तुझे चाहिए शक्तियां, मेरी मां तेरी शक्ति। तो अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरा कॉलेज बड़ा चूतिया था, तो मैं बहुत रैगिंग होती थी। किसी के साथ हुई रैगिंग? तेरे साथ तेरी बनती भैंस। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, हमारे सीनियर बेल्ट मारते थे हम लोग। पता कैसे बेल्ट मारते थे? जैसे तू मेरा साथ का बैचमेट है, तुम पता कैसे मिलते थे? अरे आज कितनी बेल्ट खाई? तूने कही 30। बस 30? तेरा भाई 60 लेके आएगा। और पता कैसे रूल थे कि तुम है ना सीनियर की आंखों में नहीं देख सकते कभी, हमेशा थर्ड बटन में देखना है। तुम्हारी स्लीप्स, हाँ तुम्हें लड़कों को देख रहा हूँ, लड़कियों को देख रहा हूँ, पिट रहा हूँ बहन। मैंने कहा ये कैसे रूल्स है चूतिए। हाँ, और ऐसे रूल्स थे कि तुम ना घड़ी नहीं पहन सकते, स्लीप्स हमेशा नीचे रहनी चाहिए, घूंघट लेके। मैंने कहा जूनियर चाहिए कि राजस्थान की बहू बहन। सबसे पहली बार जो मेरी रैगिंग हुई थी, बहुत ही खौफनाक मंजर था हमारा। तो एक काला रूम था, मतलब अंधेरा एकदम, और उसमें ना ऐसे 15 सीनियर थे, फुल हट्टे कट्टे एकदम मैचो, और 10 जूनियर थे, एकदम मरे मरा एकदम। मैं सबको लाइन से खड़ा कर दिया, ठीक है, और 15 सीनियर खड़े जल्लाद। और उस रूम में एक प्रोजेक्टर लगा था। सब कर रहे हो ना मैजिक, सब मेरे साथ हो। तो उसमें प्रोजेक्टर लगा था और हम सब खड़े हैं और डरे हुए। फर्स्ट टाइम में तो एक्साइटेड भी रहते हैं, क्यों आदर्श? एक्साइटेड भी है कि रैगिंग होगी। हम खड़े हैं और एक सीनियर ने ना एकदम से ना उसमें पॉन लगा दी, और पॉन थी मियां खलीफा की। मैंने कहा ये होती रैगिंग, ये तो बचपन से कर रहा हूँ, छुप छुप के करता था, आज ऐसे होगी। फिर ना हम कह रहे मजा आ रहा है बढ़िया। मैंने कहा मेरे से एक सीनियर पूछा मजा आ रहा है? मैंने कहा फुल। तो फिर एकदम ऐसे हम सब खड़े थे, हम सब जल्दी। फिर एकदम से दूसरा सीनियर कहता है कि अब ना तुम सब अपने कपड़े उतार दो। हमें अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम ही तो है। हमने सबने कपड़े उतार दिए। अब बढ़िया है। अब आ गई है डैनी डैनियल्स। अब बोलता है कि अब तुम में से जिसका भी खड़ा हुआ उसमें पड़ेंगी बेल्ट। आदर सोच के ऐसी विषम परिस्थिति, फिर से आ गया हूं मैं। और अब चलिए लाना रूट्स की ब्रेजर्स की प्रीमियम वाली फोन। हाँ मैं डर रहा हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, 20 सेकेंड लगे, खड़ा हो गया। और सीनियरों ने बेल्ट मारना शुरू कर दी। पढ़ रहे हैं बेल्ट, 30-35 बेल्ट पढ़ रहे हैं। तो बहुत परेशान हो गया यार मैं। पर एक लौंडा था, उसका नाम था आदर्श। भगवान कसम वो कभी नहीं पिटता था। 15 दिन रैगिंग हुई लगातार, 15 दिन नहीं पिटा। पर एक दिन सर गलती से उस सीनियर से गे पॉन लग गई और आदर्श का खड़ा हो गया। फिर आदर्श पिटा नहीं, फिर आदर्श बजा पूरे 15 सीनियर से। पर पता है दिक्कत क्या थी कि आदर्श को मैंने मजा आ गया। तो आदर्श है ना दूसरे सीनियरों के रूम के बाहर जाए, सर वो थोड़ी सी रैगिंग करानी थी यार, 15 दिन हो गए, थोड़ा मजा सा नहीं आ रहा।
तो एक सीनियर था मयंक धाकड़ा नाम का, वो बहुत परेशान हो गया। वो कहता है, फिर रोज जा रहा था आदर्श, तो एक दिन कहता भाई तू मेरे रूम में मत आया कर, मुझे तुझे देखती एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है। तो आदर्श बोलता है भाई को तुम्हें डिप्रेशन है, एंजाइटी नहीं होती होगी, तुम्हारा जी घबराने लगता होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। माय नेम इज संजय सिंह राजा।